हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में पद परिचय के विषय में पढ़ेंगे। पद परिचय कक्षा 12 के लिए अति महत्वपूर्ण है, साथ में ही यह कक्षा 10 के लिए भी महत्व रखता है। तो पद परिचय पढ़ने से पहले आपको पता है कि पद क्या होता है। पद क्या होता है इससे पहले भी शब्द के बारे में जानते हैं। तो आप सभी बच्चों को विदित है कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग में ले लिया जाता है तो वह पद कहलाता है। पद तो जब कोई भी शब्द वाक्य में जुड़ जाता है और वाक्य के अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है, उसे पद कहते हैं। तो शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कब? जब वह वाक्य में प्रयोग में ले लिया जाता है। जिस प्रकार से उदाहरण देखेंगे, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर 4 शब्द हैं। लड़के ने पुस्तक और पढ़ी, 4 शब्द हैं, और ये क्या है? वाक्य में प्रयोग में ले लिए गए हैं। अगर ये अलग अलग होते तो ये शब्द कहलाते, और अब ये क्या कहला रहे हैं? पद कहला रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में लड़का शब्द का पुस्तक पढ़ना आदि के साथ व्याकरणिक संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसे व्याकरणिक संबंधों वाले शब्दों को व्याकरण में पद कहते हैं। तो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग में लेकर के और उसका अन्य शब्दों के साथ व्याकरणिक संबंध स्थापित कर दिया जाता है तो वह शब्द पद कहलाता है। पद के भेद। तो पद के यानी पद परिचय पढ़ने से पहले अपने को क्या करना होगा? पद के भेदों के बारे में जानना होगा कि पद कौन कौन से होते हैं। तो पद के भेद जो हैं वो 2 हैं। विकारी यानी प्रयोग के आधार पर जो शब्द है वो 2 प्रकार का होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पद जो है यहाँ पर विकारी और अविकारी 2 स्वरूप उसके पढ़ेंगे। तो विकारी कौन से होते हैं? जिनका जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण उनमें परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी जो पद होते हैं वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, विकारी पद होते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो पद कहलाते हैं अविकारी पद। और इसमें जो है वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमें जो पद परिचय पढ़ना है वो इन्हीं विकारी और अविकारी पदों का पढ़ना है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 विकारी शब्दों का तथा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन 4 अविकारी पदों का पद परिचय पढ़ना है। तो संज्ञा का पद परिचय। तो विद्यार्थियों, संज्ञा का पद परिचय पढ़ने से पहले थोड़ा सा संज्ञा के विषय में पढ़ लेते हैं। आप संख्या के विषय में सभी बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं ताकि जो मेमोरी है वह पुनः नहीं हो जाए। परिभाषा अपन देखेंगे संख्या की। संज्ञा की परिभाषा में से पहले संज्ञा शब्द का अर्थ। संज्ञा शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिला है, सम प्लस ज्ञा, और उसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का पर्याय है नाम। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, और वो भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हिंदी में जो
समूहवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में जो समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है, यहाँ हिंदी में उनके अलग से कोई भेद नहीं किए गए हैं। इन दोनों को जातिवाचक संख्या में ही सम्मिलित कर लिया गया है। अब अपन इन एक एक की परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या, शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीता, गंगा, जयपुर, रामायण आदि। व्यक्तिवाचक संख्या यानी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संख्या कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या की जो मुख्य रूप से पहचान है वो ये है कि वह दुनिया में एक होती है, इस संसार में एक ही होती है, वो व्यक्तिवाचक संख्या है। दूसरी प्रकार है जातिवाचक संख्या। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है उसे जातिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, पुस्तक, घर, नगर, झरना, कुत्ता आदि। तो जातिवाचक संख्या कौन सी हो गई? ऐसे शब्द जो पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे लड़का शब्द जो है वो पूरी जाति का, अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसी एक लड़का नहीं है, इसमें लड़के सभी सम्मिलित हैं। पर्वत कोई एक विशेष पर्वत का नाम नहीं है, पूरे पर्वत यानी पूरा वर्ग आ जाता है इसमें पर्वतों का। उसी प्रकार से पुस्तक, झरना, कुत्ता आदि क्या हैं? जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द हैं, इसलिए जातिवाचक संख्या कहलाते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक व समूहवाचक संज्ञाओं में विभाजित कर देते हैं, किंतु ऐसा वर्गीकरण हिंदी भाषा के व्याकरण में अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि द्रव्यवाचक संख्या और समूहवाचक संख्या को हिंदी में जातिवाचक संख्या में ही सम्मिलित कर लिया जाता है। भाववाचक संख्या, जिन शब्दों से व्यक्तियों, पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, भाव, स्वभाव या अवधारणा, विचार आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, सलाह, मातृत्व, औचित्य, मित्रता आदि। तो यानी भाववाचक संख्या जिन शब्दों के द्वारा गुण, दोष, अवस्था, भाव, अवधारणा, विचार का ज्ञान होता है। तो भाववाचक संख्या की सबसे पहचान की जो विशेषता है वो ये है कि उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, भाववाचक संख्या को महसूस किया जा सकता है। कोमलता दिखाई नहीं देती, उसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है, न उसे आप छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। बुढ़ापे का सिर्फ क्या है? अनुभव किया जा सकता है। मातृत्व, यह भी न कुछ दिखाई देने वाला और न ही स्पर्श करने वाली वस्तु है, यह क्या है? अनुभव है। तो जो अनुभव होता है वह क्या है? भाववाचक संख्या में सम्मिलित है। अब पद परिचय कैसे देंगे इसको जानते हैं, और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो विकारी शब्दों में सबसे पहला शब्द था संख्या, तो संख्या के पद परिचय के विषय में पढ़ेंगे। तो संख्या के पद परिचय के में सबसे पहले अपने को देना होता है संज्ञा का भेद, दूसरे नंबर पर लिंग, फिर वचन और कारक। तो उदाहरण से समझेंगे इसको। राजेश पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है। इसमें सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो राजेश शब्द संज्ञा शब्द है और पुस्तक जो शब्द है वो भी क्या है? संज्ञा शब्द है। पढ़ना क्रिया है। तो अपने को देना किसका है? राजेश और पुस्तक शब्द का क्या करना है? पद परिचय करना है। तो देखते हैं अपन राजेश। तो राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है
और कर्ता कारक है, पढ़ने का काम कर रहा है ये, तो कौन हो गया? कर्ता हो गया राजेश। कर्ता कारक है, पढ़ता है, क्रिया का करता है। पुस्तक, दूसरा संज्ञा शब्द है पुस्तक। तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक शब्द क्या है? किसी यानी ये पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। आप बोल करके देख सकते हो मेरी पुस्तक या मेरा पुस्तक, कौन सा ठीक होता है? मेरी पुस्तक, तो स्त्रीलिंग है। एक वचन है, कर्म कारक है। किसका कर्म है? पढ़ता है, क्रिया का कर्म है। एक उदाहरण और देखते हैं अपन। कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, ये एक वाक्य है। इसमें सबसे पहले अपने को ये देखना है कि संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो संज्ञा शब्द है, गीता संज्ञा शब्द है, अर्जुन और उपदेश, ये चार शब्द हैं, ये संख्या शब्द हैं। इन चारों का अपन पद परिचय करते हैं। कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, यानी आप यहाँ पर जो वाक्य है उससे देखोगे तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुवचन हो। उपदेश देते हैं, लेकिन यानी जो आदर सूचक शब्द होते हैं उसमें एक वचन शब्द भी बहुवचन की तरह से प्रयोग में लिए जाते हैं। तो एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, देते हैं क्रिया का कर्ता है, अन्य पुरुष में है। दूसरा संज्ञा शब्द है गीता, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक विशेष का नाम है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और अधिकरण कारक है, क्रिया के आधार को बता रहा है। इसके बाद में अर्जुन व्यक्तिवाचक संख्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है। अर्जुन जो है वो क्या है? देता है, क्रिया का कर्म है। इसके बाद में जो चौथा शब्द है वो है उपदेश, यह भी संज्ञा शब्द है। यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन गलती से ये यहीं पे आ गया। आप इसे देख सकते हो। उपदेश जो है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है उपदेश? उपदेश को आप देख सकते हो, उपदेश को आप स्पर्श कर सकते हो, नहीं न? तो ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा है कौन सी? भाववाचक। एक वचन है, पुल्लिंग है, उपदेश देते हैं, एक वचन नहीं है भाई, बहुवचन है। एक ही उपदेश नहीं दिया है, यहाँ पर बहुत सारे उपदेश दिए हैं, तो बहुवचन है। आप यहाँ पर इसे ठीक कर सकते हो। पुल्लिंग है और कर्म कारक है। तो इस वाक्य में कर्म जो है वो दो है, उपदेश भी कर्म है और अर्जुन भी कर्म है। तो आप इस प्रकार से आगे भी कोई अन्य जो वाक्य है उसका पद परिचय संज्ञा का कर सकते हो। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।